जुल्म करते हुए वो शख्स लरसता ही नहीं, जुल्म करते हुए वो शख्स लरसता ही नहीं, का हार के मायने जैसे वो समझता ही नहीं। PGC पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद के कैंपस नंबर 10 लाहौर के अंदर क्या हुआ, आज कोई भी घर इस बात से नावाकिफ नहीं है। इस वाक़े को लेकर हर इंसान का, हर इदारे का एक मुख्तलिफ बयान है और हर बयान में कुछ तजाद है, सिवाय स्टूडेंट्स के बयान में। पंजाब मिनिस्टर स्कूल एंड कॉलेजेस राना सिकंदर हयात ने ऑन रिकॉर्ड वीडियो के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर वो वीडियो एयर हुआ है जिसमें यह बात कही थी कि यहाँ पर जो वाक़या हुआ है कैंपस नंबर 10 में, कॉलेज ने उसके तमाम सबूत डिलीट कर दिए हैं। तमाम फुटेजेस के ऑडियो और वीडियो उन्होंने खुद अपनी ज़बान से कहा कि ऑडियो और वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। कोई वाक़या हुआ ही नहीं था तो कौन से वीडियो डिलीट हुए और कौन से ऑडियो की वो बात कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने कैंपस नंबर 10 की रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर दी। कुछ हुआ ही नहीं है तो कैंसिलेशन किस बात की। अमीर इदारे, पर हमने ना सिर्फ इनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करनी है, उसमें प्रिंसिपल ने मिलके, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके वो वीडियो और ऑडियो एविडेंस ही डिलीट कर दिया जिसके अंदर सारे सबूत थे। ये मामला जब शुरू में सोशल मीडिया पर आया तो पुलिस ने दबाव में आकर पहले तो ये हमें बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने ये रेप किया है और उसे पकड़ भी लिया गया है FIR जो दर्ज हुई थी उसके तहत। लेकिन फिर मियां आमिर साहब के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स काम आ गए और पंजाब गवर्नमेंट बीच में आ गई। फिर ये कहा गया कि कोई रेप हुआ ही नहीं है, कोई विक्टिम है ही नहीं। जब कोई विक्टिम है ही नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट क्यों किया था पुलिस ने और FIR किस बात की दर्ज की गई थी जिसका पुलिस जिक्र कर रही थी टेलीविजन पर। फिर हमारी जांफिशा लेडी ऑफिसर ACP शहरबानो टेलीविजन पर आती हैं दो लोगों के साथ जिन्हें वो उस विक्टिम का वालिद और चचा कहती हैं। विक्टिम तो है ही नहीं, ये वालिद और चचा कहाँ से आ गए। कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। किसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट मतलब हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैक बोन पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो ICU में गई हैं। फिर हमारी मोहतरम CM पंजाब साहिबा मरियम नवाज टेलीविजन पर आती हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और उनके साथ जिस खातून को वो लेकर आती हैं अपने तौर पर विटनेस के बयान देगी वो उनके हक में, वो बयान देते देते कहती कि जो आई विटनेस है, फौरन मरियम नवाज ने ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन के ऊपर उसका माइक रोका और कहा कोई विटनेस तो है ही नहीं, आई विटनेस है ही नहीं। क्या हो रहा था ये? जो आई विटनेस थी बच्ची उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं। जैसे कि एक नाम नेहाद चचा और वाले साहब को टीवी पर ले आया गया बयान दिलवाने के लिए और वो एक विटनेस जो आई थी जिन्हें मैडम CM साहिबा ने माइक रोक दिया कि भाई ज्यादा मत बताओ, सच क्यों बोल रही हो गलती से। तो जनाब, ऐसा मुल्क जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रेड हैंडेड एक वजीर को हॉस्पिटल में शराब के साथ पकड़ता है और बाद में वो ये साबित भी नहीं कर पाता कि वो शराब है और वो शराब तेल बन जाती है, तो ऐसे मुल्क के अंदर क्या एक आम इंसान की औलाद ये साबित कर सकती है कि उसके साथ जुल्म हुआ था? इस सारे वाक़े में पुलिस का इदारा हो या गवर्नमेंट हो पंजाब की, हर किसी के बयान में या हर किसी के वीडियो में जहां वो कुछ कह रहा है तजाद है। एक बंदा एक बात कह रहा है, दूसरा बंदा दूसरी बात कह रहा है, सिवाय उन स्टूडेंट्स के जो लाखों की तादाद में लाहौर की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका बयान एक ही है कि एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, जुल्म हुआ है और इंसाफ दिया जाए। टेलीविजन पर जो वीडियोज एयर हुए हैं पुलिस और स्टूडेंट्स के तसादुम के या बातचीत के, उनमें एक वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पर बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही हैं इस इज्तिमाई ज़्यादती के खिलाफ, वहां पर पुलिस के एक आला अफसर ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पर धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, धमकी दे रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म कर दो, अंदर कॉलेज में चले जाओ, वरना एक वाकया यहाँ भी हो सकता है। वाकया तो हुआ ही नहीं, फिर वो किस वाकये की धमकी दे रहे थे? लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए। मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुनिए। देखिए बेटा, इस तरह ये ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद है, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। और एक और जगह जहाँ पर इसी तरह स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका और उन बच्चियों ने उस आला अफसर से कहा कि अगर आपकी बेटी के साथ ये होता तो तब क्या करते। आगे से जानते हैं उसने क्या कहा? मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। क्या मतलब?
अगर हमारी बहन बेटियां किसी आला अफसर की या किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान की औलाद नहीं है तो उनकी कोई इज्जत नहीं है इस मुल्क के अंदर। इज्जत सिर्फ उसी की है जो अमीर है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, बुरी तरह से वो स्टूडेंट्स की टांगे तोड़ी गई, उन्हें लहूलुहान किया गया है। सिर्फ बच्चियां ही नहीं, पंजाब के बेटे भी अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं कि आज इस बेटी के साथ हुआ है तो कल हमारे घर की बेटी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, एक यूनिवर्सल फैक्ट है और एक आम इंसान की समझ भी ये जानती है कि जब एविडेंसेस को रद्दो बदल किया जाए और प्रूफ्स को टेम्पर किया जाए तो कोई तो वारदात हुई है ना। कुछ तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। यकीनन इस मामले में पूरी दाल ही काली है। इक़्तिदार की कुर्सी पर अगर एक अहल, ईमानदार और जुर्रतमंद इंसान बैठा हो तो इंसाफ का कुछ और ही माहौल होता है। जानते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जब वो भेस बदल कर एक जंगल से गुजर रहे थे, वहाँ से एक बूढ़ी खातून का गुजर हुआ। उन्होंने उस खातून को रोका और दरियाफ्त किया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है यूँ अकेले सफ़र करते हुए? तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने फौरन कहा, या तो उमर मर गया है या तो तुम खुद उमर हो, वरना उमर के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि एक औरत का रास्ता रोके और उससे कोई सवाल करे। पाकिस्तान क्या वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है या ताकत में रहने वालों ने, हुकूमत में रहने वालों ने इसे बनाना रिपब्लिक बना दिया है और आज यहाँ का सिटीजन किसी भी जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता? उन्हें जालिमों की तरह मारा जा रहा है, उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं और उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। और कल ही 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर कर पहुंचाया गया कोर्ट के अंदर और जज साहब ने उन्हें आजाद कर दिया क्योंकि ये उनका हक था। पहले वक्तों में सुना करते थे कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, लेकिन अब लगता है कि ये एक दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है। कयामत बताएगी कि कयामत आना क्यों जरूरी था। अब आज के हालात हमें बताते हैं कि हमें अपनी बच्चियों को सिर्फ सालन और रोटी बनाना नहीं सिखाना है, उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाइए ताकि वो इन दरिंदों से अपनी हिफाजत कर सकें। अस्मा शाह बुखारी, लॉ फिक्शन।